ओर से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे लास्ट सेशन में हमने 3 नाड़ियों के बारे में जानकारी ली थी, साथ ही साथ मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र की जानकारी ली और मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं उनको भी हमने देखा था। आज का हमारा जो विषय है वो है तीसरे न्यूरल प्लेक्सस के बारे में। ये जो तीसरा न्यूरल प्लेक्सस है इसको नाभि चक्र या फिर मणिपुर चक्र भी कहते हैं। अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में देखें तो इसको सीलियक प्लेक्सस या फिर सोलर प्लेक्सस भी कहा जाता है। सीलियक प्लेक्सस हमारे ऑर्गन्स जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, इन सबको देखता है और स्प्लीन के द्वारा की जाने वाली बायोलॉजिकल रिदम को भी यह कंट्रोल करता है। जब कुंडली शक्ति जागृत होती है, ध्यान में जब कुंडली शक्ति जागृत होती है और नाभि चक्र पर आती है तो नाभि चक्र को ये ऊर्जा देती है, जिसके कारण इससे इसके आसपास जो भी ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स को भी ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके कारण इन ऑर्गन्स के जो भी विकार हैं, दोष हैं, वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। और जब हम नियमित ध्यान करते हैं तो ये जो विकार है ये वापस से विकसित नहीं होते। जिस तरह सीलियक प्लेक्सस नाभि चक्र को ऊर्जा प्रदान करता है, इसके ऑर्गन्स को ऊर्जा प्रदान करता है, इसके ऑर्गन्स के विकारों को दूर करता है, इसी तरह यह हमारे व्यक्तित्व में, हमारे स्वभाव में विशेष गुणों को जागरूक करता है, जैसे कि आंतरिक शांति, जीवन के हर एक पड़ाव पर संपूर्ण संतुष्टि और धैर्य शक्ति। आइए सबसे पहले हम ध्यान करते हैं और ध्यान में वाइब्रेशंस को अनुभव करते हैं। सर्वप्रथम हम दोनों हाथ जोड़कर श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपा कर आज का ये ध्यान हमसे करवा लीजिए। धीरे से अपने दोनों हाथों को गोद में लेंगे। हमारा पूरा अटेंशन दोनों हाथों पर और तालू पर रखेंगे। धीरे से अपने श्वास को अंदर लेंगे, 2 सेकंड के लिए रुकेंगे और फिर अपनी श्वास छोड़ेंगे। फिर एक बार श्वास अंदर लेंगे और धीरे धीरे से छोड़ेंगे। फिर एक बार श्वास को अंदर लेंगे, 2 सेकंड के लिए रुकेंगे और फिर धीरे धीरे इसे छोड़ेंगे। धीरे से अपने राइट हैंड को भूमि माता पर रखते हैं और लेफ्ट हैंड गोद में ही रहने देते हैं और यहां मन ही मन प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी, कृपा कर हमारे लेफ्ट चैनल को क्लीन कर दीजिए। धीरे से अपने राइट हैंड को गोद में लेंगे और लेफ्ट हैंड को आकाश की तरफ करेंगे और यहां प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, कृपा कर हमारे राइट चैनल को क्लीन कर दीजिए।
दोनों हाथों को गोद में लेके आएंगे। धीरे धीरे अपना अटेंशन अपने पहले चक्र पर, मूलाधार चक्र पर रखेंगे और मन ही मन प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, कृपा कर हमें अबोधिता दीजिए। धीरे से अपने राइट हैंड को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को गोद में ही रहने देंगे और यहां प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, हमें शुद्ध विद्या दीजिए। धीरे से अपने राइट हैंड को अपने नाभि पर रखते हैं और यहां प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी, हमें पूर्ण समाधान दीजिए, हमारे अंदर धैर्य शक्ति को जागृत कर दीजिए। धीरे से अपने राइट हैंड को नाभि के थोड़ा सा ऊपर मध्य में रखेंगे, पेट के ऊपर, और यहां प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, कृपा कर हमें हमारा गुरु तत्व दीजिए। धीरे से अपने राइट हैंड को अपने तालू पर रखते हैं, सिर को थोड़ा सा आगे की ओर झुकाएंगे, हाथ का दबाव देते हुए प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, कृपा कर हमें निर्विचारिता दीजिए। इसी स्थिति में हम 2 मिनट ध्यान करते हैं।
धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलते हैं और श्री माता जी को धन्यवाद करते हैं। श्री माता जी, आज का ध्यान आपने हमसे करा लिया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबको कैसा महसूस हुआ? जरूरी आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। आपके वाइब्रेशंस में आपको चेंजेस महसूस हुए होंगे। हमारे जो पहला सेशन था और आज का सेशन है, इसमें काफी चेंजेस अपने अपने आप में पाए होंगे। आपने अपने वाइब्रेशंस में ये चेंजेस जरूर पाए होंगे। आपको सिर्फ उसको जानने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है। आइए अब हम नाभि चक्र के गुणों के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने बात की, नाभि चक्र हमारे अंदर आंतरिक शांति, इसी तरह धैर्य शक्ति और साथ ही साथ जीवन के हर एक पड़ाव पर संतुष्टि, समाधान प्रदान करता है। आज के इस जीवन में, आज के इस युग में, जहां पर हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमारे प्रति लोगों की अपेक्षाएं और उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारे प्रयास कहीं ना कहीं सभी के तालमेल बनाने के कारण हम अपने आप को तनाव में महसूस कर रहे हैं। और इस तनाव के कारण हमारे अंदर की आंतरिक शांति तो भंग हो ही रही है, साथ ही साथ इसका दुष्प्रभाव हमारे ऑर्गन्स पर भी पड़ता है। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे चक्रों को ऊर्जा मिलती है और वो हमारे अंदर के आंतरिक शांति को प्रस्तापित करती है। हमारे स्वभाव में, हमारे विचारों में यह आंतरिक शांति अपने आप दिखकर आती है। अब बहुत सी चीजों के लिए जब हमें नर्वसनेस आती थी, हम चीजों को करना नहीं चाहते थे, उन चीजों के प्रति हमारी जो नर्वसनेस है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। रोज के काम जिसको देखकर हमें करने की इच्छा नहीं होती थी, उनको देखने का नजरिया और हमारे थॉट प्रोसेस में बहुत बदलाव आने लगता है। अब ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स ना होकर हमारे लिए चुनौतियां या फिर अवसर जैसा प्रतीत होती है। नाभि चक्र का एक विशेष गुण है कि वह हमें धैर्य शक्ति देता है। शिक्षकों को विद्यार्थियों की प्रगति के लिए विशेष धैर्य शक्ति की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों के बौद्धिक क्षमताओं के हिसाब से उनको उनके विषय के बारे में जानकारी देना, साथ ही साथ उन विषयों के लिए उनको उनकी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, एग्जाम्स में आने वाले स्ट्रेस हो या और किसी विपरीत परिस्थिति में आने वाले स्ट्रेस, उनसे उनको बचाना, उनको तैयार रखना। साथ ही साथ अगर उनको एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को डिप्रेस फील करते हैं, वो डिप्रेशन में जाते हैं और फिर उस विषय के बारे में और जानकारी लेने की जगह वो उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। इन सभी परिस्थितियों को संभालने के लिए शिक्षकों को विशेष धैर्य शक्ति की आवश्यकता होती है। इसी तरह हमारे जीवन में भी हम बहुत सारी परिस्थितियों को संभाल नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर धैर्य शक्ति नहीं होती। तो वो धैर्य शक्ति हमारे इस ऊर्जा केंद्र के जागृत होने से अपने आप हमारे अंदर आने लगती है, हमारे स्वभाव में दिखने लगती है, हमारे व्यक्तित्व में झलकने लगती है। नाभि चक्र हमें हमारे जीवन के हर एक पड़ाव पर संतुष्टि और समाधान देता है। नॉर्मली हम संतुष्टि और समाधान बाहर ढूंढते हैं,
लेकिन हम ये नहीं जानते कि यह हमारे भीतर ही है। हमारे इस चक्र में, चक्र की ऊर्जा से यह अपने आप हमारे अंदर विकसित होता है। जिस व्यक्ति का नाभि चक्र अच्छा होता है वह राजा तबीयत का होता है। उसको किसी भी परिस्थिति में आप डाल दीजिए, वो अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल लेता है। उसे उस परिस्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ता। नाभि चक्र हमारे अंदर मनुष्य धर्म को विकसित करता है, जागरूक करता है। अब मनुष्य धर्म जैसे माँ का धर्म हो, पिता का धर्म हो, हमारे देश के प्रति धर्म हो, शिक्षक का धर्म हो, ये सभी धर्मों के लिए नाभि चक्र सदैव हमें प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। आइए अब हम इस गोलाकार आकृति के बारे में जानकारी लेते हैं। नाभि चक्र के इर्द गिर्द ये जो गोलाकार आकृति है, इसको हम भवसागर कहते हैं या फिर वॉइड भी कहा जाता है। जिन ऑर्गन्स को नाभि चक्र देखता है, संभालता है, उसी ऑर्गन्स को भवसागर भी देखता है। अगर नाभि चक्र की ऊर्जा किसी कारणवश क्षीण हो जाती है तो उसका प्रभाव भवसागर पर भी पड़ता है। तो हम लिंक कर सकते हैं कि भवसागर और नाभि एक दूसरे से रिलेटेड है। शिक्षकों का व्यक्तित्व एक व्यावसायिक जीवन न होकर उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा, उनके द्वारा दी जाने वाले ज्ञान, उनके द्वारा दी जाने वाले विचार हमारी भावी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, हमारी भावी पीढ़ी को घड़ने के लिए, घड़ाने के लिए, तैयार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षकों का डिसिप्लिन, उनकी निर्णय शक्ति, उनके अंदर क्या गुरुत्व, इस सभी का प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है। यह सभी गुण शिक्षक अपने विद्यार्थियों में सहजता से देख सकते हैं और इन्हीं गुणों के कारण कहीं ना कहीं पेरेंट्स अपने बच्चों को एडमिशन देते हैं और एडमिशन देकर निश्चिंत हो जाते हैं। जब पुण्य शक्ति जागृत होती है, नाभि चक्र को पार करती है, साथ ही साथ भवसागर को ऊर्जा प्रदान करती है, तब वह हमारे व्यक्तित्व में विशेष गुणों को भी जागृत करती है। जैसे कि सही गलत का निर्णय करने की क्षमता, क्या सही है क्या गलत है, इसकी पहचान हमें भवसागर के जागृत होने से ही होती है। इसी तरह त्वरित निर्णय शक्ति, गुरुतत्व मतलब हमारे अंदर गुरु की पावर। शिक्षकों का प्रभाव स्टूडेंट्स पर हमेशा बना रहता है। उनकी विचार शक्ति, उनके डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट्स पर, बच्चों पर। गुरुत्व हमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी देता है। जिस तरह हम मदर अर्थ से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जुड़े हुए हैं, उसी तरह से यह हमारे अंदर भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जागृत करता है। भवसागर का विशेष गुण है कि वह हमारे कार्यों के प्रति हमें निरंतर सातत्य और गंभीरता देता है। हम अपने कार्यों को निरंतर सातत्य और गंभीरता के साथ पूरा कर पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि भवसागर हमें त्वरित निर्णय शक्ति देता है। मतलब कि अब हमारे निर्णय किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में ना आकर
निर्णय अब डायनामिक होने लगते हैं, स्वतंत्र होने लगते हैं। जब नाभि चक्र जागृत होता है, भवसागर जागृत होता है, तो आंतरिक शांति, जीवन के हर एक पड़ाव पर समाधान, संतुष्टि, उसी तरह धैर्य शक्ति, सही गलत का निर्णय लेने की शक्ति, गुरुत्व, त्वरित निर्णय शक्ति, यह सब धीरे धीरे हमारे विचारों में, हमारे स्वभाव में प्रतिबिंबित होता चला जाता है। आइए अब हम नाभि चक्र पर फिर से थोड़ी देर ध्यान करते हैं। दोनों हाथ गोद में लेते हैं। श्री माता जी की प्रतिमा को देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने अटेंशन को अपने नाभि चक्र पर, अपने दोनों हाथों पर और अपने तालू पर रखने की कोशिश करें। धीरे धीरे हम अपनी आंखों को खोलते हैं और श्री माता जी का फिर से धन्यवाद देते हैं। श्री माता जी, आपने हमसे ध्यान करा लिया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब धीरे से अपने राइट हैंड को अपने तालू पर रखेंगे, आधांतरी 2 इंच ऊपर, और देखेंगे हमारे तालू से हमें कुछ ठंडा या गर्म महसूस हो रहा है। बहुत सूक्ष्म है ये। धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर नीचे करके देखेंगे। राइट हैंड को गोद में लेंगे और लेफ्ट हैंड से यही क्रिया वापस से करके देखेंगे। तालू से आधांतरी थोड़ा सा ऊपर, ऊपर नीचे करके देखना है, आगे पीछे करके देखना है। दोनों हाथ गोद में लेते हैं। कैसा लग रहा है आप सबको? आपको आपके हाथों पर, आपके टिप्स पर वाइब्रेशंस की अनुभूति हो रही और साथ ही साथ हमें शांत भी लग रहा होगा, हमारा चित्त शांत हो रहा है। तो मेडिटेशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने अटेंशन को अपने अंदर रख सकें, हमारे चित्त को शांत कर सकें। आशा है आप सुबह और शाम अपना 10 मिनट जरूर देते होंगे, क्योंकि अगर आप अपना समय देंगे तो ही आप इन वाइब्रेशंस को प्राप्त कर सकेंगे। आगे का हमारा सेशन लीवर डाइट के ऊपर है। लीवर डाइट मतलब कि हम ऐसा हमारे खान पान में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि हमारा लीवर जो कि सतत कार्य करता रहता है उसे हम ठीक रख सकें। आपने इस सेशन को इतने अच्छे से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।